हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला होगा भारी कीमत चुकाना से संबंधित, जिसका सेंटेंस इस प्रकार होगा: आपको यह घर बनवाना महंगा पड़ेगा या उसे इस गलती के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। दूसरा होगा बात ख़त्म। जब भी हम लोग अक्सर इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, बात ख़त्म। मेरे पास अभी तुमसे मिलने के लिए समय नहीं है, बात ख़त्म। जितना चाहे उतना, ये तीसरा हमारा स्ट्रक्चर होगा। जब भी बोलना हो, जितना चाहे उतना खाओ, जितना चाहे उतना बोलो। और नंबर 4 पर है ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि। जब भी बोलना हो तो हम लोग आइए देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा है नॉट अ डे गो बाय व्हेन। ये इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब करेंगे जब हमें बोलना हो ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि। उसके बाद आप अपनी बात को रखेंगे, चाहे वो बात आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है या पास्ट का भी हो सकता है। पहला सेंटेंस है ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि वह अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस नहीं करता या नहीं करता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे नॉट अ डे गो बाय व्हेन ही डजंट डू द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि सेंटेंस आपकी अपनी मर्ज़ी का होगा। वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस है ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि या जब उसकी नानी उसे कहानी नहीं सुनाती है। इसके लिए हम लोग कहेंगे नॉट अ डे गोज बाय व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेल्स ए स्टोरी टू हिम। अगला सेंटेंस है ऐसा कोई भी दिन नहीं गया। ये पास्ट की बात को बता रहा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि बचपन में स्कूल जाते समय पापा ने मुझे पैसा नहीं दिया हो। ये पहला सेंटेंस इसका पास्ट का, इसलिए सेकंड भी पास्ट में ही बनेगा। नॉट अ डे वेंट बाय, यहाँ गो से वेंट हो गया, सेकंड फॉर्म। नॉट अ डे वेंट बाय व्हेन माय फादर डिड नॉट गिव मी मनी वाइल गोइंग टू स्कूल। वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाले अगर आप सेंटेंस को नहीं आपने समझा है या नहीं जानते हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि लोगों ने उसे पीटा ना हो। नॉट अ डे वेंट बाय व्हेन पीपल डिड नॉट स्माइट हिम। स्माइट हम लोग बीट का बहुत यूज़ किए, अब स्माइट का यूज़ करना सीखेंगे, जिसका मतलब होता है बुरी तरह से मारना पीटना। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि मैं तुम्हें दिल की गहराई से याद नहीं किया। नॉट अ डे वेंट बाय व्हेन आई डिड नॉट रिमेंबर यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, या माई हार्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी पल नहीं गुजरा, ये थोड़ा अलग है। ऐसा कोई भी पल नहीं गुजरा कि हम लोगों ने तुम्हारे एहसानों को याद नहीं किया। नॉट अ मोमेंट, यहाँ पे दिन की जगह पे पल का यूज़ हुआ है, इसलिए नॉट अ मोमेंट वेंट बाय व्हेन वी डिड नॉट रिमेंबर योर फेवर्स। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है एंड ऑफ द स्टोरी या एंड ऑफ द मैटर। इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे जब भी अपनी बात के लास्ट में बोलना हो, बस बात ख़त्म या बात ख़त्म। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम अपनी बात को रखेंगे, यानी सेंटेंस को बोलेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग कहेंगे एंड ऑफ द स्टोरी या एंड ऑफ द मैटर। पहला सेंटेंस है अभी मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा या मन नहीं कर रहा है, बस बात ख़त्म। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, एंड ऑफ द स्टोरी या फिर एंड ऑफ द मैटर।
मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, या दिल करता है नहीं करता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को अभी तक आपने नहीं सीखा है तो वीडियो को प्लेलिस्ट पर ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें इसे भी। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करनी है, बात ख़त्म। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई लव हर एंड आई हैव टू मैरी हर टू, एंड ऑफ द स्टोरी और एंड ऑफ द मैटर। मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, बस बात ख़त्म। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई वॉन्ट माई मनी राइट अवे, एंड ऑफ द स्टोरी, या फिर हम लोग कहेंगे एंड ऑफ द मैटर। इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे पास समय नहीं था तुम्हारी बकवास सुनने के लिए, बात ख़त्म। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई डिड नॉट हैव टाइम टू लिसन योर नॉनसेंस टॉक्स, एंड ऑफ द स्टोरी या एंड ऑफ द मैटर। जब भी कोई चीज़ पास नहीं होने की बात कही जाए तो डिड नॉट हैव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज मच एज यू वांट से। यू की जगह पे सब्जेक्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना मनचाहा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। इस सेंस में कि जब भी बोलना हो जितना चाहे या जितना चाहो या जितना चाहते हो उतना, जितना चाहे उतना, जितना चाहो उतना या जितना चाहते हो उतना, जब भी बोलना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस तुम जितना चाहते हो उतना खाओ या जितना चाहे उतना खाओ, इसके लिए हम लोग कहेंगे ईट एज मच एज यू वांट। अब जितनी अंग्रेज़ी बोलनी है बोलो, या यूँ कहें अब तुम्हें जितना बोलना है बोलो, या यूँ कहें अब तुम जितना अब अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो बोलो। बोलने का अंदाज़ अलग अलग है लेकिन तीनों का सेंस एक ही है। इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए आँख मूंद कर अपनी इंग्लिश को बोलेंगे स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू वांट नाउ। स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू वांट नाउ। जितना हंसना है हंस लो या जितना हंसना है हंसो, इसके लिए हम लोग कहेंगे लाफ एज मच एज यू वांट। ध्यान रखेंगे कि वर्ब को पहले रखना है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जितना बोलना है बोल लो, या फिर यूँ कहें जितना बोलना है बोलो, स्पीक एज मच एज यू वांट। नंबर 4th एंड लास्ट स्ट्रक्चर है पे हेवी कॉस्ट और प्राइस। जब भी कीमत चुकाने की बात कही जाए तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, लेकिन कोई चीज़ जब ख़रीदने की बात आती है तो उसके लिए हम लोग प्राइस का यूज़ करेंगे। और किसी बात के दौरान अगर बोलना हो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वहाँ पे कॉस्ट का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉस्ट या प्राइस फॉर, उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर वर्ब आता है तो उसके लिए फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, और फॉर नहीं लगाना है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू मे हैव टू पे हेवी प्राइस फॉर दिस हाउस। इस घर के बारे में बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्राइस का यूज हुआ है। आपको आईफोन ख़रीदने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, पड़ सकता है, पड़ सकती है, पड़ सकता था। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पर उपलब्ध नहीं है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। इसकी इंग्लिश होगी यू मे हैव टू पे हेवी प्राइस फॉर बाइंग, और फॉर नहीं लिखना है तो टू बाई एन आईफोन लिखेंगे और बोलेंगे। नेक्स्ट है आपको इस गलती के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी
चुकाना पड़ता है, अगर होता तो हैव टू चुकानी पड़ी, यानी हैड टू पास्ट की बात हो रही है। यू हैड टू पे हेवी कॉस्ट फॉर दिस मिस्टेक। आप वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाएं और आपको जो भी स्ट्रक्चर नहीं मालूम है वो जाकर ज़रूर सीखें। यह घर ख़रीदना आपको महंगा पड़ेगा। ये घर ख़रीदना आपको महंगा पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे यू विल हैव टू पे हेवी प्राइस फॉर बाइंग दिस हाउस, या कहेंगे यू विल हैव टू पे हेवी प्राइस टू बाई दिस हाउस।